तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं बेटा आपका फिर से अवर गुरुकुल में। तो आज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें एक्सरसाइज 3 की 2 पार्ट और भी हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो रखे हैं। तो 3.2 के कुछ क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी है, 3 गुनी है। उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या कहा है, दो संख्या का अंतर हमें दे रखा है। ठीक है, तो कैसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हमको मानना है कि दो संख्या x तथा y है। ठीक है, अब क्या कहा उसने, दो संख्याओं का अंतर हमसे कहा है, दो संख्याओं का अंतर हमें क्या दे रखा है, 26। तो मतलब दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा है, और कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मतलब कोई बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से कैसी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पे बड़ी हमने x ली है तो छोटी y है, तो जो हमारे पास x होगा वो क्या होगी बेटा, 3y होगी। ये कहाँ से आया है, प्रश्नानुसार आया है, ये यहाँ पे लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये समीकरण 1 मान लो, इसको इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। हमसे प्रतिस्थापन विधि के बारे में कहा है तो हमें उसी से करना है। तो चलो क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर रख दो भाई, x का मान इसको उठा के हम कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गई तो क्या हुआ, 2y बराबर 26, ये बचेगा। अब क्या करना है, y बराबर 26 डिवाइड 2, काटेंगे 13, y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, y बराबर 13 आ गया, तो हमको क्या करना है बेटा, इसको मान हम लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण 2 में रख रहे हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 में रखने, 2 कहाँ है, ये रहा हमारे पास। तो x बराबर 3 इंटू में 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 39। तो यहाँ से वो दो संख्या क्या आ गई, वो दो संख्या आ गई बेटा 13 और 39। ठीक है, तो x बराबर 39 आ गया, y बराबर 13 आ गया। इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संपूरक कोण दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं बेटा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री के कोण को बेटा हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। हमसे कहा है कि दो संपूरक कोण दे रखे हैं, संपूरक कोण। ठीक है, अब उस कोण संपूरक कोण क्या होंगे कि दो कोण ऐसे हों जिनका जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, संपूरक कोण कहते हैं। हमसे कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले कोण मानना है, हमने माना दो संपूरक कोण x तथा y है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा है कि जो बड़ा कोण है वो हमने x मान लिया, बड़ा कोण क्या है x तथा छोटा कोण y है। ये चीज हमने मानी है, मान लिया। ठीक है, हमसे कहा है कि जो छोटा कोण है वो बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है, सॉरी जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण कौन है, y। तो जो हमारे पास x होगा वो y से कितना होगा,
18 डिग्री अधिक होगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। संपूरक कोण की बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई कितने हो जाएंगे, दोनों का टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें क्या करना है, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 का मान हम 2 में रखेंगे बेटा। 1 का मान क्या है, ये रहा y प्लस 18, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम, y प्लस 18 प्लस में ये y यहाँ पे रहेगी बराबर 180। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं। y कितनी हो जाएंगे बेटा, 2y बराबर 180। इस 18 को हम कहाँ भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं। इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, वो माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे 2y, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 162। जब हम y की वैल्यू 2y की वैल्यू 162 है तो y की वैल्यू निकालेंगे हम, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब y बराबर कितना आ गया, 81। y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। तो हमें क्या करना है कि जो y बराबर 81 है, x की वैल्यू निकालनी है, उसका मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी। समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या करा बेटा, y की जो वैल्यू थी उसको समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। तो क्या होगा, x बराबर y कितना था, 81 प्लस 18, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। तो जो हमारे दो कोण थे वो x, जो बड़ा कोण था वो कितना आया, 99 आया। छोटा कोण y था वो कितना आया हमारे पास, 81 आया। ये हमारे वो दोनों कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमको इसे सॉल्व करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये कह रहा है बेटा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ऐसा क्वेश्चन हमने शुरुआत में करा था, उसको हमने सॉल्व किया था। तो देखो बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, देखो बेटा ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मानना है, माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने मान लेना है x रुपये है, तथा यहीं पे मान लो तथा एक बॉल का मूल्य, एक बॉल का मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, एक बॉल का मूल्य मान लिया हमने y रुपये है। ये चीज हमने क्या कर ली, मान ली। ठीक है, अब मान ली, अभी कह क्या रहा है, इसने कहा है कि देखो 7 बल्ले और 6 गेंद, क्या कह रहा है ये कि 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदी उसने, 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले 6 गेंद उसने 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 7 बल्ले प्लस में क्या खरीदी है, 6 गेंद, कितने रुपए में खरीदी है उसने, 3800 रुपये में। देखो 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 7x प्लस यहाँ पे 6 गेंद का मूल्य कितना है, एक का y, तो y, तो ये कितने की खरीदी है, 3800 की। ये समीकरण नंबर 1। और उसने क्या कहा है दोबारा कि दूसरी बार में उसने 3 बल्ले पे 5 गेंदें खरीदी, कितने, 3 बल्ले व 5 गेंद उसने खरीदी है 1750 में। ये कहा है, तो 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5y बराबर कितने हो गए बेटा, 1750। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें क्या करना है, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे बेटा, देखो सबसे पहले या तो समीकरण 1 में से वैल्यू ले लो या समीकरण नंबर 2 में से ले लो। हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ को हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें।
ठीक है, तो उसमें बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है। तो देखो क्या करना है हमको, 7x प्लस 6y बराबर 3800। या तो इस समीकरण का उपयोग कर लो, चाहे आप इस समीकरण का कर लो, किसी भी x या y की एक की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो हम मान लो समीकरण एक से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? समीकरण एक से हमें इसका उपयोग कर रहे हैं। हमें दे रखा है 7x, हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y को कहाँ करेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे। इधर प्लस की है, इधर जाके किसकी हो जाएगी बेटा, वो माइनस की हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, जो x है उसके साथ में तुम्हें 7 दिख रहा होगा, उसको भी वहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाओ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 किस में आ जाता है बेटा, डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पे तुम देखोगे हमें ये x की जो वैल्यू मिल गई, एक क्या मिल गई, x की वैल्यू। इसे समीकरण नंबर आप 3 नाम दे सकते हैं। अब क्या करना होगा, समीकरण 3 का मान या x का मान, समीकरण 3 का मान चाहे तुम एक में रख लो चाहे दो में रख लो, दोनों से आंसर सेम आएंगे। हम यहाँ पे दो में रख रहे हैं, दो में रखने पर, दो में रखने पर, अब दो में रखेंगे तो क्या कह रहा है बेटा, ये देखो यहाँ से रखते हैं 3x, 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू हमें दे रखी है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, ये हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर 1750। ठीक है बेटा, करना क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कटेगा तो कुछ है नहीं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 3 का 8 से करेंगे 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, माइनस 3 का 6 से करेंगे तो 18y, यहाँ पे नीचे 7 प्लस में 5y बराबर 1750। ठीक है, अब जो 7 है, 7 को क्या करना है बेटा, इसके साथ अभी एलसीएम नहीं लिया, तो एलसीएम लेंगे, फिर जाके इसको इसके पास भेजेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, 7 ही आएगा। और 7 की गुणा हमें क्या कर देनी है, यहाँ पे कर देनी है। कितनी हो जाएगी ये, 7 पंजे 35y बट्टे में 7 बराबर 1750। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, इस 7 को यहाँ भेज दो, यहाँ पे होगा 11,400 माइनस, देखो 18y और 35y। ठीक है, ये माइनस की हैं प्लस की हैं, तो बेटा इनको माइनस कर देंगे तो कितनी बचेंगी, प्लस की 17y ये बची। इस 7 को हमने क्या करा, 1750 के पास किस में भेज दिया, मल्टीप्लाई में भेज दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 1700 भाई ये प्लस का है, इसको इधर करके कहाँ भेजना, हमें माइनस में भेजना है। पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 पंजे 35 हासिल 3 7 7 49 और 3 कितने होते हैं बेटा, 52, 2 हासिल लगी 5 7 एकम 7 और 1 5 12, ये हो गए। इसको माइनस में भेजेंगे, 11,400 बचे। ठीक है, तो तुम देखोगे 17y बराबर 12,250 में से क्या करना पड़ेगा हमको, 11,400 माइनस करना है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 8। और यहाँ 11 में से 11 माइनस करेंगे तो 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 17y बराबर 850 है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 850 डिवाइडेड बाई 17, इसमें भाग देंगे, कितना होगा, इसको डिवाइड करा 17 पंजे 85 होते हैं बेटा, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 50 आई। जो y की वैल्यू क्या आई बेटा, 50 निकल के आई। हमें क्या करना है, अब देखो x की वैल्यू अभी निकालनी है, तो y की जो वैल्यू आई है उसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3 में। देखो यहीं पे करते हैं, यहाँ पे देखो y बराबर जो 50 आया है, हमें क्या करना है, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब इसको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो देखो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू में 50 और कहाँ दे रखा है, अपॉन में 7, ये दे रखा है। करेंगे x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30 कितना हो जाएगा बेटा, 300 बट्टे में 7। x बराबर 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3500 बट्टे में 7। 7 से जब इसको काटेंगे हम तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 7 पंजे 35 और 2 0,
तो x की जो वैल्यू आ गई वो 5 से आ गई, और y की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी बेटा, 50 आई थी। y की वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी। अब हम लिख देंगे, तो हमने एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, 500 रुपये। लिख देंगे यहाँ पे कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य यहाँ पे लिख दो 500, 50 नहीं सॉरी, 500 रुपये, तथा एक बॉल का मूल्य 50 रुपये है। ये हमें यहाँ पे लिख देना। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।